सावित्री और सत्यवान, ये कहानी तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है ना। एक ऐसी स्त्री की कहानी जो यमराज यानी मौत के देवता से ही भिड़ गई। पर एक मिनट रुके, क्या ये सिर्फ एक जिद थी या इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ बहुत गहरा? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। देखिए, नजरिए का ही तो सारा खेल है। क्या सावित्री की वो जिद बस एक हठ थी? नहीं, हठ तो आप जानते हैं अक्सर बिना सोचे समझे होता है, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने के लिए जमीन पर लौट जाता है। लेकिन सावित्री का जो था वो हठ नहीं, वो था एक अटूट संकल्प। और ये संकल्प हवा में नहीं था, इसकी नींव थी प्रेम पर, धर्म पर। और यहाँ धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य, सही रास्ते पर चलना। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये जो इतना बड़ा संकल्प था, इसकी जड़ें कहाँ थीं? इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे फैसले से, एक ऐसे चुनाव से जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और ये चुनाव पूरी तरह से प्रेम पर आधारित था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सावित्री को एक ऐसी बात पता थी जो किसी को भी हिला कर रख दे। उन्हें ये मालूम था कि उन्होंने जिसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है, सत्यवान, उनकी उम्र बहुत कम है। मतलब उनकी किस्मत में एक बहुत छोटा जीवन लिखा था। सोचिए कितना भयानक सच था ये। तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? और यही बात तो सावित्री को असाधारण बनाती है। इस सच को जानने के बाद भी वो अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हिली। उन्होंने आंखें बंद करके ये फैसला नहीं लिया था, बल्कि ये जानते हुए कि आगे क्या दुखद सच्चाई खड़ी है, उन्होंने प्रेम और अपनी कमिटमेंट को चुना। जरा सोच कर देखिए, इस तरह का फैसला लेने के लिए कितना बड़ा दिल और कितना साहस चाहिए होता है। और फिर वो दिन आ ही गया। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान के प्राण लेने आते हैं। अब इस स्थिति में सावित्री ने जो किया वो सच में असाधारण था। उनके एक कदम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, सावित्री ने यमराज से कोई लड़ाई नहीं की, कोई शस्त्र नहीं उठाए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो वो बस बिना किसी डर के उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने चरित्र की शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने शांत शब्दों, अपनी तेज बुद्धि और अपने धर्म से भरे व्यवहार को अपना हथियार बनाया और यमराज से बात करनी शुरू की। और यही सबसे जरूरी बात है। उनकी ताकत शारीरिक नहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक थी। उन्होंने बल का नहीं, बल्कि सिद्धांत का रास्ता चुना। अपने ज्ञान और धर्म से उन्होंने खुद मृत्यु के देवता को भी इतना प्रभावित कर दिया, जो अपने कर्तव्य से 1 इंच भी नहीं हिलते। तो सावित्री के इस धर्म से भरे संघर्ष का, उनके संकल्प का नतीजा क्या निकला? अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, एक ऐसी जीत पर जो सिद्धांतों के दम पर हासिल की गई थी। हुआ ये कि यमराज के साथ उनकी बातचीत इतनी प्रभावशाली थी, उनके गुण और धर्म का रास्ता इतना पक्का था कि खुद यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें एक के बाद एक कई वरदान दिए। और इन्हीं वरदानों का इस्तेमाल करके सावित्री ने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता है। उन्होंने अपने पति के प्राण वापस जीत लिए, सच में असंभव को संभव कर दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत बहुत गहरा संदेश देती है, एक ऐसी सीख जो शायद इस एक लाइन में छुपी है कि जब निश्चय, सत्य और प्रेम पर टिका हो तो मृत्यु भी हार मान लेती है। सोचिए, जब आपका संकल्प इतना मजबूत हो, प्रेम और सच्चाई पर आधारित हो, तो मौत जैसी अटल शक्ति को भी झुकना पड़ सकता है। तो ये कहानी इतनी पुरानी होने के बाद भी आज हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? चलिए एक नज़र डालते हैं उन सबक पर जो सावित्री का ये अमर उदाहरण हमें सिखाता है। तो देखिए, सार ये है कि सच्चा संकल्प हमेशा प्रेम और सच्चाई की नींव पर ही खड़ा होता है। दूसरी बात, अच्छा आचरण यानी सदाचार अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जब कोई अपने सिद्धांतों पर चलता है ना, तो वो ऐसी मुश्किलों को भी पार कर सकता है जो नामुमकिन लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें बताती है कि आपका चरित्र, आपकी नीयत आपके भाग्य को भी बदल सकती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सावित्री की कहानी ने हमें दिखाया कि प्रेम और धर्म पर टिका संकल्प क्या हासिल कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी इंसान का जो सबसे बड़ा संकल्प होता है, वो आखिर किन सिद्धांतों पर बनता है।